इंडिया से बैंकॉक और फिर बैंकॉक से मलेशिया जाना है उनको। तो मतलब कि क्या एक्सपेंसेस पड़ेगा, क्या फ़्लाइट टिकट पड़ेगा, क्या होटल बुकिंग का कॉस्टिंग पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसेस क्या पड़ेगा जाने का सबसे सस्ता में उनको थोड़ा बता देना है, तो वो पूछ रहे थे। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक में। और आज का जो वेदर है बहुत ही खूब सुहाना है। बारिश हो रहा है जिसके कारण हम एक मॉल में आए हुए हैं यहाँ पे ब्लॉग करने, क्योंकि बाहर कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये मॉल है DOCA मॉल है, बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है इसको, मतलब कि डिज़ाइन वगैरह बहुत ही सुंदर है। तो बाहर बारिश हो रहा, तो सोचे अंदर बैठ के आप लोग को एक अपडेट देते हैं। एक भाई का मैसेज आया था, तो वो बोल रहे थे कि इंडिया से बैंकॉक और फिर बैंकॉक से मलेशिया जाना है उनको। तो मतलब कि क्या एक्सपेंसेस पड़ेगा, क्या फ़्लाइट टिकट पड़ेगा, क्या होटल बुकिंग का कॉस्टिंग पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसेस क्या पड़ेगा जाने का सबसे सस्ता में उनको थोड़ा बता देना है, तो वो पूछ रहे थे। तो उनको हम बताए थे, फिर भी वो बोले कि एक ब्लॉग बना देंगे तो बेटर रहेगा। तो भाई स्पेशली आपके लिए ये, तो ये ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सारे कुछ लाइव आपको दिखा देंगे। फ़्लाइट का टिकट्स आपको कौन से सिटीज़ से आपको सस्ता पड़ेगा, तो टिकट कैसे बुक करना है, कौन से वेबसाइट से बुक करना है, लाइव आपको हम दिखाएंगे अभी बीच में ही। इनसे होटल बुकिंग भी आपको बता देंगे कैसे बुक करना है। एक लास्ट वाले ब्लॉग हम बनाए थे मलेशिया का अपडेट में, तो उसमें हम होटल बुकिंग बताए थे आपको कैसे कैसे होटल बुकिंग मिल जाएगा आपको। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी आपको हम एक बार लाइव फ़्लाइट टिकट्स वाला वो दिखा देंगे, कुछ कुछ मेजर सिटी से जाकर और रिटर्निंग डायरेक्ट, मतलब कि मलेशिया में ट्रैवल कर लिए, बैंकॉक से मलेशिया चले गए तो बैंकॉक से मलेशिया का क्या फेयर पड़ेगा आपका, वो दिखा देंगे आपको लाइव। फिर मलेशिया से आपको वापस इंडिया आइएगा तो उसका क्या टिकट का फेयर पड़ेगा, वो लाइव आपको दिखा देंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आज के ब्लॉग में यही सब डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं। 5 to 6 डेज़ का इटर्निटी बनाइएगा अपना, तो वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। सस्ते में सोलो ट्रैवल कर सकते हो आप। तो चलिए, ब्लॉग शुरू करने से पहले हम एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो और भी इन फ्यूचर ट्रैवल ब्लॉग्स, ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स आने वाले हैं हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से, तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, हर ब्लॉग में बोलते हैं जैसे कि अपडेट वगैरह क्या क्या रहता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना पड़ेगा आपको फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के लिए इंडिया से ही। तो आपको हम बता दें जैसे कि अगर आप इंडिया से फ़्लाइट आपका, तो अगर आप किसी और कंट्री, जैसे आपको, जैसे जो फ्रेंड मेरे भाई पूछ रहे थे कि इंडिया से फिर मेरे को बैंकॉक थाईलैंड आना है, थाईलैंड से फिर मेरे को मलेशिया जाना है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना पड़ेगा आपको ये बता दे रहे। फिर से रिपीट कर दे रहे, जो भाई लोग ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पहले से देख रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। जो भाई फर्स्ट टाइम ये हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको बता दें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना पड़ेगा आपको। पासपोर्ट आपका लगेगा ही, 6 मंथ का वैलिडिटी रहना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। फिर से आपका फ़्लाइट का बुकिंग चाहिए, आपका जाने आने का रिटर्न टिकट ऑनवर्ड्स चाहिए ही आपको। फिर से आपको सफिशिएंट फंड चाहिए, करेंसी चाहिए आपको। आप कौन से करेंसी कैरी करोगे सारे कुछ हम बता देंगे आपको। करेंसी आपको लगेगा। फिर से आपको होटल बुकिंग्स लगेगा, आपको जहाँ जितने दिन का स्टे कीजिएगा होटल बुकिंग लगेगा आपका। वीज़ा और अराइवल है अभी सारे कंट्री, सारे मतलब कि थाईलैंड में एंड मलेशिया में वीज़ा फ्री है फॉर इंडियस सिटीज़न, तो ये सबसे अच्छा गुड न्यूज़ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको कैरी करना है, और कैरी करना है इन द सेंस आपको इंडिया से सारे कुछ अपना तैयारी करके आना है। आपको पासपोर्ट रेडी कर लेना है आपका है तो। फिर से आपको फ़्लाइट बुकिंग कर लेना है आपको इंडिया से ही। होटल बुकिंग इंडिया से ही आपको करना है, जितने दिन का आपका स्टे रहेगा कौन कौन से कंट्री में। तो जो भाई बोल रहे थे कि उनको मलेशिया जाना है, तो मलेशिया अगर आप 2 से 3 दिन अगर स्टे करते हो आप, तो मलेशिया में 2 से 3 दिन का होटल बुकिंग आप कर लेना। booking.com में जाकर बुकिंग कर लेना। ये मेरा लास्ट वाला ब्लॉग हम बनाए थे मलेशिया के ऊपर ना, उसमें हम लाइव दिखा दिए हैं, जो कि आपको आई लिंक पे शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि booking.com से कैसे बुकिंग करना मलेशिया में सस्ते में। होटल 500 रुपये 600 रुपये में होटल्स आपको सस्ते में मिल जाएगा, हॉस्टल्स वगैरह सारे आपको मिल जाएगा। तो ये होटल बुकिंग आप देख लीजिएगा। सफिशिएंट फंड आपको लगेगा, करेंसी तो देखिए मलेशिया का आप ट्रैवल कर रहे हो तो मलेशिया का करेंसी हो गया रिंगिट, ये भी सारे कुछ हम बता चुके हैं। तो मलेशियन रिंगिट हो गया। थाईलैंड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थाई बाट लगेगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप मतलब कि इंडिया से ही करेंसी में USD खरीद लो, मतलब कि डॉलर आप परचेज कर सकते हो हर इंडिविजुअल। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो 700 to 1000 USD आप कैरी कर सकते हो। और ऑथराइज फॉरेक्स आप लेना,
वहाँ से पेपर ले लेना, जो कि आप फंड अपलोड सफिशिएंट फंड जो आप परचेस कर रहे हो उसका पेपर ले लेना। कभी कभी इंडिया में कस्टम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि आप करेंसी लेकर जा रहे हो तो आपके पास में क्या प्रूफ है कि आप करेंसी परचेज ही किए हो, तो ये दिखा दीजिएगा। अगर नहीं रहता तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये रहा फंड वगैरह आप ले लेना अपना। फिर थाईलैंड में आओ तो किसी सुपर रिच के में, ग्रीन वाले सुपर रिच में जाके एक्सचेंज कर लेना, या फिर लोकल मार्केट में जाना तो वहाँ पे भी सुपर रिच है ग्रीन वाला, वहीं से एक्सचेंज करना, अच्छा रेट मिलेगा आपको। एयरपोर्ट से नहीं करना। मलेशिया में भी वही करना, आप मलेशिया में भी कुछ डॉलर एक्सचेंज करना। बैंकॉक थाईलैंड में आना तो कुछ दिन 2 से 3 दिन का ट्रैवल रहेगा आपका, तो उतना ही एक्सचेंज करना कि जितना मेरे को खर्चा लगे, यानी कि पूरा एक्सचेंज कर देना है। फिर जब मलेशिया जा रहे हो तो वहाँ लोकल मार्केट्स में जाकर वहाँ रेट पता करके, वहाँ एयरपोर्ट से एक्सचेंज नहीं करना, लोकल मार्केट से ही आपको रेट एक्सचेंज करना है। तो ये वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। लोकल मार्केट से एक्सचेंज करने से एयरपोर्ट से बहुत ही बेटर रेट मिलेगा आपको, मिनिमम डिफरेंस रहेगा 1 रुपये का, समझ रहे ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो अब चलिए इसके बाद आते हैं क्या, जैसे कि मलेशिया ट्रैवल कर रहे थे, मलेशिया ट्रैवल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपको फिर से बता दें। पासपोर्ट चाहिए आपको, होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट टिकट चाहिए, और एक मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्म है MDAC, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि लास्ट वाले ब्लॉग में हम बताए थे कि लास्ट वाले ब्लॉग का लास्ट में हम बताए थे कि जब ख़त्म होने वाला था ब्लॉग में, उसमें हम लाइव दिखा दिए थे कि वो फॉर्म कैसे फिलअप करना है। उतना प्रॉब्लम नहीं है फॉर्म फिलअप करने में। उसमें नेम वगैरह, आपका पासपोर्ट डिटेल्स डालना है, होटल बुकिंग का एड्रेस डालना है, होटल बुकिंग, डे ऑफ स्टे, कितने दिन का आपका स्टे है, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी, यही सब डाल के आपको फिल करके सबमिट करना है। 2 मिनट से 5 मिनट उसमें टाइम लगेगा फिलअप करने का। तो वो कैसे फिल करना है वो ब्लॉग आप लोग एक बार देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और आई लिंक में अगर आपको ऑलरेडी शो कर दिया था पहले ही, तो आप लोग वो देख लीजिएगा पूरा ब्लॉग, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे वो फॉर्म फिल करना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक फ्लाइट का टिकट जो है वो आपको दिखा दे रहे हैं, मतलब कि क्या फेयर पड़ेगा आपको जाने का, और मतलब कि जाकर इंडिया से बैंकॉक, बैंकॉक से मलेशिया, फिर मलेशिया से इंडिया, कुछ कुछ मेजर सिटीज़ आपको दिखा दे रहे टिकट कहाँ का सस्ता पड़ेगा आपको। तो चलिए हम स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो हम सेलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, दिल्ली से लेकर दिल्ली से बैंकॉक पहले सेलेक्ट किए हैं, 1 वीक लिए हैं। तो देखिए ये सर्च किए, आप 22 अगस्त का एडवांस में बुक कीजिएगा तो आपको सस्ता मिलेगा थोड़ा। तो ये देखिए दिल्ली से बैंकॉक पड़ा 11,292 रुपये, स्पाइस जेट का पड़ रहा है दिल्ली से। तो ये हो गया। फिर बैंकॉक से आपका कुआलालंपुर मलेशिया का देख ले रहे हैं एक बार। मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे 22 तारीख को बैंकॉक हम पहुंच गए, 23, 24, 25, 2 दिन स्टे किए। फिर 25 तारीख को हम चलेंगे मलेशिया। तो हम डेट सेलेक्ट कर ले रहे हैं 25, ठीक है, रिटर्न नहीं है, 1 वे है। तो मेरा डेट हो गया आपका 25 अगस्त, अप्लाई कर दिए। तो देखिए 25 तारीख को थाई एयर एशिया का जो फ्लाइट का है 5145 इसका फेयर है, यही सस्ता है इसका। थाई एयर एशिया नहीं, फ़िल्टर हो गया ना, फ़िल्टर होने के बाद में इसका फेयर आया है। देखिए मलेशियन एयरलाइन का है आपका 7000 है, और चीपेस्ट में ये देखिए 5042 है, मतलब 5000 रुपया आप पकड़ लो एडवांस में। 5000 उधर से दिल्ली वाले से आ रहे थे तो मेरे को अराउंड 12,000 पड़ रहा था, 12 5 17,000 ये हो गया आपका। तो अब इसके बाद हम अभी जब यहाँ से हम कुआलालंपुर से दिल्ली जाते हैं, शायद दिल्ली 25 को हम कुआलालंपुर आ गए, 26 27 28 रुके, और 29 को अगर हम वापस जाते भी हैं तो 29 अगस्त को हम कुआलालंपुर से वापस दिल्ली जाते हैं। तो मेरा फेयर देखिए इसमें अराउंड ये भी 10-11 हज़ार आपका पड़ेगा फेयर, देख लीजिए। बटिक एयर मलेशिया जो है ये आपका 10,000 इसमें पड़ेगा, तो 10,000 ये हो गया। तो उधर 12,000, 5,000, 17,000, ये 10,000, 27,000 रुपया। तो ये आप समझ ही सकते हो। तो दिल्ली से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली से आपका फ़्लाइट का जाने का आने का ये एक्सपेंसेस पड़ेगा 27,000 रुपया। अभी इसके बाद हम बता रहे हैं, जैसे फिर से बॉम्बे से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ से भी आपका यही फ्रेंच पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ही। सस्ता आपका पड़ेगा कहाँ से, कैलकाटा से। तो एक बार कैलकाटा से फेयर, जैसे दिल्ली से देख लें 26-27 हज़ार रुपया का दिल्ली से आ रहा है, तो कैलकाटा से क्या आ रहा है ये आपको दिखा दे रहे एक बार।
चलिए एक बार फिर से चेंज कर ले, ये दिल्ली से कलकत्ता कर दें, कोलकाता, एंड फिर ये बैंकॉक कर दें, बैंकॉक। 22 तारीख जो था वो वापस से हम ले रहे हैं अपना, अप्लाई कर दिए कि 22 तारीख को कलकत्ता से बैंकॉक का क्या फेयर आएगा। थाई एयर एशिया का ये देखिए 7,500, ये फिल्टर हो रहा है, हाँ 7,516। तो चलिए 7,000 8,000 पकड़िएगा, नहीं 8,000 नहीं पकड़ेंगे, 7,500 ही पकड़ते हैं इसका। तो 7,500 कलकत्ता से आप बैंकॉक चलेगा, फिर बैंकॉक में 2 दिन आप ट्रैवल किए, फिर बैंकॉक से आपको क्या दिखा देते हैं क्या, कोलालमपुर का वही पड़ेगा। इधर 7,500 पड़ा आपका ना, कोलालमपुर। 25 तारीख का सिलेक्ट किया था ना, 22, 23, 24, 25, हाँ 25 का अप्लाई कर दिए। फिर देखिए बैंकॉक से कोलालमपुर का 25 तारीख को अप्लाई किए हैं, वही 5,000 जो आया था सेम 5,000, 7,500 और 5,000, 12,000 रुपये ये हुआ आपका, ठीक है। तो 12,000 रुपये ये हुआ आपका। और उसके बाद देखिए कोलालमपुर से कोलकाता के लिए, कोलकाता के लिए 29 अगस्त, कोलालमपुर टू कोलकाता देखिए 7,450, तो वो नहीं 6,989, मतलब 7,000 पकड़ लिया आप। तो 12,500 और 7,000, 19,500 हो गया आपका। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। कलकत्ता से ट्रैवल करने में आपका ये डिफरेंस पड़ेगा, जैसे दिल्ली से जो सिटी हो गया, कैपिटल सिटी हो गया इंडिया का, वहाँ से ट्रैवल करोगे तो 26-27,000 पड़ेगा आपका। और वही आप कलकत्ता से जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका वही 19,500, मतलब 20,000 के अंदर में आप ट्रैवल कर सकते हो, जाकर मलेशिया आके जा सकते हो। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट ट्रैवल करो बैंकॉक में जाने आने का तो आपका 18-20 मतलब कि फेयर हो रहा है। तो आप और एक चीज़ बता दे रहे आपको, जो कि आपको पता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनको पता नहीं होगा। एयर एशिया जो हो गया ये बजट एयरलाइंस है, इसमें आपको चेक इन लगेज नहीं मिलता है, जस्ट हैंड कैरी मिलेगा आपको, हैंड लगेज 7 kg मिलेगा आपको, तो ये देख लीजिएगा। तो चलिए फेयर आपका हो गया फ्लाइट का 20,000 पकड़ लेते हैं, इसमें 19,500 ये हुआ। फिर ना जैसे बैंकॉक में अगर आप स्टे कर रहे हो 2 दिन का, तो 2 दिन अगर आप हॉस्टल में स्टे करोगे तो 400 रुपया 500 रुपये में आपको 1 दिन का हॉस्टल मिल जाएगा। 2 दिन का 3 दिन का अगर स्टे कर रहे हो तो 1,000-1,200 में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये 1,000-1,200 ये होटल्स का हो गया। खाना ऑन एन एवरेज मतलब कि 1,000-1,200 का आपको खाना मिल जाएगा 1 दिन का, पर डे का। तो ये हो गया आपका खाने का। आपका 2-3 दिन आप रुकोगे तो ये आप पकड़ लो 2,000 रुपये, ये पकड़ लो आप 2,000 रुपये, ये पकड़ लो 1,500 रुपये 3 दिन का, 1,000-1,200 रुपया होटल का पकड़ लो आप, 2,000 खाने का पकड़ लो आप, मतलब कि आपका वही हो गया 3,200 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन का आप 2 दिन में क्या ट्रांसपोर्टेशन करोगे आप, तो उसका भी 1,000-1,500 पकड़ लो आप, तो 1,500 ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 2 दिन का ये है, बैंकॉक का बता दिए। सेम मतलब मलेशिया में भी आप जब पहुंचोगे 2 से 3 दिन का, तो 2 से 3 दिन का भी आपको वहाँ पे भी होटल्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे, तो आप सस्ते में देख सकते हो 1,000-1,200 में, मतलब कि आप 3 दिन रोज वहाँ पे रुक सकते हो 400 का हॉस्टल में। और ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे अभी आपको 1,000-1,200 में आपको हो जाएगा। फूडिंग आपको 2,000 आप पकड़ लो वहाँ का, 2 से 3 दिन का 1,000-1,200 एवरीडे, तो 2,000 में आप फूडिंग वहाँ कर लोगे। आपको खाना पीना वहाँ पे आराम से इंडियन फूड मिल जाएगा, सस्ते में भी मिलेगा आपको वहाँ पे, लोकल मार्केट से वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में फिर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे मेट्रो वगैरह है, MRT है, मोनो रेल है, LRT है, सारे कुछ है वहाँ पे। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं मलेशिया वाले ब्लॉग में, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अभी तक का ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा तो एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो मेरे को आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके, या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए एक बार आप टोटल करते हैं क्या एक्सपेंसेस पड़ा हमारा आने का यहाँ पे, मतलब कि इतने ही में मलेशिया, थाईलैंड और मलेशिया घूम के हम आ सकते हैं। तो टिकट्स का देखिए, पहले हम लोग पकड़े थे 19,500, ठीक है, 19,500 टिकट का पकड़े थे हमें आना जाना। तो बैंकॉक में अगर हम कितने दिन का स्टे कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा मेरे को ना। हम 2 से 3 दिन का तो 1,200 रुपया होटल का पकड़ लिए बैंकॉक का। उसके बाद हम पकड़ लिए आपका बैंकॉक में होटल का, फूडिंग का पकड़ लिए 2 दिन का, तो वो 1,500 रुपया बोले, 1,500 पकड़ लो, या फिर 2,000 पकड़ लो आप, 2,000 रुपया फूडिंग का पकड़ लो आप। ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो तो 1,000-1,200, 2 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का 1,500 पकड़ लो आप।
1500 फुट ये हो गया आपका। तो ये अभी तक थाईलैंड तक का एक्सपेंसेस हुआ कितना, 24,200 रुपया। फिर से आपका कहीं आप वहाँ से फिर आप यहाँ जाते हो, मलेशिया चले जाते हो, तो मलेशिया में आप होटल बुकिंग का करते हो तो वहाँ पे भी आप 3 दिन का 400 रुपये हॉस्टल मिल जाएगा आपको। वहाँ पे 3 दिन अगर स्टे करते हो तो 1200 रुपये ये हो गया। फिर आपका फूडिंग वगैरह वहाँ पे 2 से 3 दिन तो 2000-2500 पकड़ लो फूडिंग का। फिर 2500 हम पकड़ लेते हैं, अच्छा से खाओगे तो। ये फूडिंग का हो गया आपका। फिर ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे भी आप पकड़ लो, 2 से 3 दिन अगर आप रहते हो तो ट्रांसपोर्ट का भी 1500 पकड़ ही लो आप वहाँ का। 1500 ये हो गया। उसके बाद और एक्सपेंसेस थोड़ा मोड़ा इधर उधर कुछ हुआ तो एक मतलब कि उसका 500-600 और ऐड कर दे रहे हैं उसका। और तो ये हो गया टोटल मतलब कि 30,000 रुपया अभी तक का हो गया। तो ये पूरा मतलब कि आप 5 to 6 डेज़ का 30,000 रुपये में आप मतलब कि आराम से घूम सकते हो। इसमें सिम कार्ड वगैरह सारे कुछ आप लेके घूम सकते हो। बैंकॉक से लेकर मलेशिया तक सारा सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से बाहर लेना, सस्ता में आपको मिल जाएगा। तो 30,000 में मतलब कि 5 to 6 डेज़ में आप बैंकॉक और मलेशिया कवर कर सकते हो आराम से एकदम। सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवल हो तो। सोलो ट्रैवल होने का यही बेनिफिट्स है, सस्ते में आप मतलब कि कंट्रीज घूमोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। तो चलिए यही था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बेसिक आइडिया जो भाई पूछ रहे थे उनके लिए थोड़ा ब्लॉग बना दिया, लंबा ब्लॉग हो गया। फिर भी अपडेट कैसा लगा मेरे को शेयर करके मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट अपना अपना उपाय अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा। तो और आपको कैसा ब्लॉग लगेगा, कैसा किस चीज़ के बारे में अपडेट चाहिए रिगार्डिंग थाईलैंड और मलेशिया, क्या मेरे को पूछ सकते हैं आप लोग। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, एक दो ब्लॉग बना देंगे। जैसे ये ब्लॉग आपको टिकट्स का दिखा दिए, आपको होटल भी आपको सस्ते में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना मेरे लास्ट वाले ब्लॉग। तो चलिए आपसे अब हम अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।